नैना, प्रीति अभी तक सो रही हैं दोनों। अरे सुबह हो गई, उठो। घोड़े बेच के सो रही हो क्या दोनों? नैना, प्रीति। हे भगवान, परीक्षा सर पे और दोनों सो रही। नैना उठना बेटा। चाची सोने दीजिए ना। क्यों सोने दीजिए ना? रात भर सोई नहीं है क्या? नहीं नहीं, रात भर क्या कर रही थी जग के? उठ के बैठ। तू भी उठ। मैं पढ़ाई कर रही थी। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा। तुझे पता है परीक्षा के दिनों में ना सुबह की पढ़ाई सोने जैसी और रात की पढ़ाई पीतल जैसी होती, इसलिए परीक्षा के दिनों में सुबह उठ के पढ़ लिया कर। हाँ, अब तेरी जिम्मेदारी मेरे लिए दुगनी हो गई है। जिम्मेदारी? हाँ बेटा, तूने सुना ना, तेरी ताई जी और तेरे चाचा जी में ठन गई है। तेरी ताई जी ने कहा है नैना तो फेल हो जाएगी और चाचा जी ने कहा है नैना अच्छे नंबर नहीं बल्कि टॉप करेगी। और मुझे पता है मेरी नैना फर्स्ट आएगी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, पूजा की शादी के कारण तेरी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हुई है ना, इसलिए बेटा तू बहुत मन लगा के पढ़। नहीं तो तेरी ताई जी कहेंगी ओ भाई बेला, सब तेरी गलती है, तूने ध्यान नहीं दिया है। अच्छे से पढ़ाई कर लो, तुझे भी पढ़ाई करनी है। नैना तो टॉप कर लेगी, तू तो पक्का फेल करेगी बेटा। पागल प्रीति, उठ। नैना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। समीर आ गया? नहीं, लेकिन उसकी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? दो। वो मुन्ना देने वाला था लेकिन वो बीमार पड़ गया। ये देखो, समीर की लेटर तुम्हारे नाम। स्वाति, क्या कर रहे हो? पंडित 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 पंडित, ए स्वाति पकड़ पकड़ पकड़, जीती रहे। ओ ओ ओ ओ पंडित। स्वाति, पंडित, हिम्मत, तुम तीनों को ना समीर की कसम, चिट्ठी मुझे दे दो। अरे यार, हमारे दोस्त की कसम दे दी। ला चिट्ठी लो, ये लो भाभी। ओ बदमाशो, तुम लोगों की अभी तक मटर गश्ती चल रही है? हाँ, परीक्षा का समय हो गया, चलो अपने अपने परीक्षा कक्ष में जाओ, निकलो। उफ, दिल की धड़कन थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी पेट में। समीर का लेटर आया था। नहीं 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 नहीं, लव लेटर आया था। हाँ। हमारे पहले पहले प्यार का पहला पहला लव लेटर। आज भी सोचती हूँ ना तो दिल वैसे ही धड़कने लगता है। और उस समय तो लगा था कि जैसे मेरा दिल फुदक के सीने से बाहर ही आ जाएगा। सच बताऊं तो मेरा ध्यान क्वेश्चन पेपर में कम और लव लेटर में ज्यादा था। यही सोच रही थी कि समीर ने क्या लिखा होगा, कैसा होगा वो लव लेटर। मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ, नैना, तुम वहां क्या कर रही हो? तुम बाथरूम गई थी ना? अब वो मैं वो बॉटल, पानी पीने के लिए बॉटल ढूंढ रही थी। पहले बाथरूम जाना है कह रही थी, अब पानी पीना है। क्या कह रही हो? चलो अपना पेपर फिनिश करो, कितना कम टाइम बचा है। चलो। अरे नैना सुन ना, ये 5 वाले प्रश्न का उत्तर बता ना। गंगोत्री। मुझे याद था पर मैंने लिखा नहीं। अच्छा सुन, ये 3 वाले प्रश्न का उत्तर बता।
रविंद्रनाथ टैगोर, और अब कुछ मत पूछना। ना 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 प्लीज ये बता देना ना। पूरे साल तो तुम लोग पढ़ाई करती हो नहीं, मैं क्या तुम्हारी कोई किताब की कुंजी हूँ जो तुम्हारे सारे सवालों के उत्तर दूं? और जब टीचर पढ़ाती है तो क्या करते हो तुम लोग? एक दूसरे की जुएं गिनते हो क्या? केशव, थोड़ी देर में मोटर ऑन कर देना ताकि पानी ऊपर चढ़ जाए। जी मैम साहब। और सांप को छाछ की जगह ना लस्सी देना लंच में। जी मैम साहब। मम्मी कहाँ हो आप? क्या हुआ? मम्मी सुनो ना। वो जब आप नानू को चिट्ठी लिखते थे ना, तो वो उन्हें कितने दिन में मिलती थी? 5 दिन में। 5 दिन? क्यों? नहीं बस ऐसे ही। 5 दिन तो हो गए, मतलब नैना को आज चिट्ठी मिल जाएगी। उन दिनों अपने दिल का हाल किसी तक पहुंचाने में कम से कम 5 दिन लगते थे। आजकल की तरह नहीं कि 5 सेकंड में मोबाइल से मैसेज किया और दिल की बात सामने वाले तक पहुंचा दी, फिर वो चाहे अहमदाबाद में हो या अमेरिका में, है ना? लेकिन उन दिनों की चिट्ठी में एक अलग बात होती थी। चिट्ठी के इंतजार का भी अपना मजा था, और जब पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता था तो उसे खोलने की जल्दी और पढ़ने की बेताबी का मजा ही कुछ और था। आजकल तो लोग मैसेजेस भी कुछ दिनों में डिलीट कर देते हैं, लेकिन उन दिनों चाहे कागज पीले पड़ जाएं और स्याही धुंधली हो जाए, लोग चिट्ठियां सालों साल संभाल के रखते थे। अब मम्मी 5 दिन में पक्का मिल जाता था नानू को लेटर। हाँ बेटा, लेकिन तुम ऐसे पूछ क्यों रहे हो? तुम्हें किसे लेटर भेजना है? हाँ, अपनों को, जो मेरी फिक्र करते हैं और जिनकी मैं। बेटा मम्मी आज क्रिकेट मैच आने वाला है और मैं पूरा मैच टीवी पे देखूंगा। बस शुरू ही होने वाला होगा। अरे अभी मैच शुरू नहीं हुआ, अभी टाइम है। एक काम करते हैं, आज मैं भी तुम्हारे साथ मैच देखती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे सब सिखाना होगा। वो रन आउट कैसे होता है और फिर उसे क्या कहते हैं? वो अंपायर है ना, वो ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे हिलाता है फिर ऐसे करता है, उसकी क्या मीनिंग होती है? ठीक है, भारत जीतता है तो हो सकता है जीत भी भारत की झोली में ही आ जाए। मैदान में दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब देखना ये है कि बाजी किसके हाथ लगने वाली है। धीमी करो आवाज। मैच का मजा उतना ही आता है जितनी तेज आवाज होती है, धीमी आवाज में नहीं आता। मुझे बढ़ाने दो। टॉस भारत ने जीत लिया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब देखना ये है कि कैप्टन क्या फैसला लेते हैं, पहले बैटिंग करेंगे या फील्डिंग। एकदम सही फैसला है कि भारत के कैप्टन ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। बहुत ही जल्द मैदान पर भारत की सलामी विशाखा, श्रीकांत और अजरुद्दीन। दर्द से सर फटा जा रहा है, प्लीज घर में सब शोर बंद कर दो, आवाज बंद कर दो। हाय, मुझे बहुत दर्द हो रही है। ये शोर नहीं है, क्रिकेट कमेंट्री है। जो भी हो बंद कर दो, मेरा माइग्रेन का अटैक हुआ है। पिछले मैचेस में काफी अच्छा रहा है। मम्मी, आपको ऐसे अचानक माइग्रेन? विशाखा, क्या वो प्रदर्शन माइग्रेन का दर्द भी कुछ इंसानों की तरह होता है, जो अचानक बिन बताए आ जाते हैं और सर पे सवार हो जाते हैं। प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, टीवी बंद कर दो प्लीज। लेकिन मैं मैच देख रहा हूँ, और अगर आपको सर में दर्द हो रहा है ना, तो आप रूम में जा सकते हैं ऊपर। बेटा, ये माइग्रेन का दर्द है, इसमें एक जगह नहीं बैठ सकते। मम्मी, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, दवा खा चुकी हूँ मैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। बस घर में थोड़ी सी शांति रहे तो शायद आराम आ जाए। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम टीवी देखते रहो, भले ही मेरा सर दर्द से फट जाए। मुझे पता है आप ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि मैच देखने से मुझे खुशी मिलती है, और मेरी खुशी आप कैसे देख सकती हैं? तभी आप ड्रामा करें सर दर्द होने का। समीर, बड़ों से ऐसे बातें करते हैं? तुम्हारे मैच देखने से ज्यादा जरूरी है इनकी सेहत। समीर बेटा, और ये इस ओवर की पहली बॉल, और ये ऑफ साइड में अजरुद्दीन ने खेल दिया है, और ये शानदार चौका। जी मम्मी भी ना कोई सर दर्द नहीं है ना, और दवाई भेज रही हैं। बहुत शानदार, बहुत उम्दा चौका था ये। और इस ओवर की दूसरी बॉल, लेकिन नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। उफ, ये गर्मी। सामने वाली टीम के
बॉलर का आत्मविश्वास सर घूम रहा है गर्मी के मारे, पूरी तरह से कमजोर और ये विग भी ना। कर रहे हैं। इसी ओवर की दूसरी बॉल और ये अजहरुद्दीन ने घुमा दिया है, बहुत ऊंचा उठाया है और ये छक्का, शानदार छक्का में इस बॉल में अजहरुद्दीन ने जड़ दिया है और सामने वाली टीम के बॉलर को बता दिया है उनकी हर उंगली का अजहरुद्दीन के पास जवाब है। और अभी बॉलर अपनी थोड़ा सा सेट करते हुए, फील्डिंग थोड़ी सी एडजस्ट करते हुए, और ये कौन है? मुआयना करते हुए, कौन है वहाँ? और ये इस ओवर की तीसरी बॉल। कौन है? नो बॉल। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? इसका मतलब दादी टकली है और विग लगाती है। पूरी घोड़ी लाल लगा। मेरा पिज्जा कुत्तों को खिलाया, फोन पे लॉक लगाया ताकि मैं नैना से बात ना कर सकूं, और तो और नैना के दिए हुए स्वेटर से पूछा रखवाया। अब देखना मैं क्या करता हूं। बस सही मौके की तलाश है मुझे। नैना, तू यहाँ नीचे पड़ी पड़ी क्या कर रही है? हाँ? और तुम लोग यहाँ तमाशा लगा हुआ है क्या? छोड़ जाओ। अरे आप क्या नीचे ही पड़ी रहेगी? चलो उठ। और हाँ, अपनी ये कॉपी किताबें समेट। अगर ऐसे ही गिरते पड़ते चलेगी, हाथ पैर में चोट आ जाती तो बाकी का एग्जाम कौन देता? फेल होना है तुम्हें। 1000 बार समझाया है कि संभल के काम किया करो, पर नहीं, मेरी सुनती कहाँ हो तुम? हाँ? बहुत मनमानी हो रही है आजकल। अरे पेट दर्द ठीक होते ही मम्मी ने पेपर देने भेज दिया यार। अरे कुछ याद ही नहीं है तो लिखता क्या? अरे जल्दी जल्दी समेटो कॉपी किताबें। समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे जीतेगा भाई, जीतेगा हमारा नेता, जीतेगा। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा हमारा नेता, जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो? राकेश सर जैसा हो। कैसा हो? राकेश सर जैसा हो। मुझे नीचे उतारो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? सर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नीचे उतार। क्या लगा रखा है? अरे सर बालों में तेल, कपड़ों में सेंट लगा रखा। कुछ और तो नहीं लगा रखा ना? क्या बकवास है? नारेबाजी क्या चल रही है? अरे सर हम तो आज कर रहे हैं, कल पूरा देश करेगा। क्या? अरे सर आप में वो सारे गुण हैं जो एक नेता में होते हैं। हाँ सर, एक दिन आप प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अरे सर आपकी क्या पर्सनैलिटी है। अरे सर आप में पर्स भी है, नल भी और टी भी है। मैं तो कहता हूँ पर्सनैलिटी नहीं, पूरी पर्सनैलिटी। हाँ पर्सनैलिटी है। ठीक है ठीक है ठीक है, कितनी तारीफ करोगे? चलो जाओ, एग्जाम की तैयारी करो। चल बदमाश बच्चे।